गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 12वीं क्लास में बीए में यानी कि वाणिज्य संचालन और व्यवस्था में नियंत्रण के विषय में बताऊंगी। अगले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने नियंत्रण के बारे में जाना। अब हम नियंत्रण के लक्ष्य के विषय में जानेंगे। पहला है आयोजन के साथ संबंध। आयोजन और नियंत्रण दोनों एक सिक्के के दो पहलू के समान हैं। आयोजन और नियंत्रण कैसे? दोनों एक सिक्के, जैसे सिक्के में दो छाप होती है, उसके दो हिस्से होते हैं, वैसे ही आयोजन के भी दो पहलू हैं। आयोजन योजना निर्माण का कार्य है। आयोजन क्या है? योजना हम जो बनाते हैं, जो उसका निर्माण का कार्य करते हैं, वो होता है। और नियंत्रण योजना के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, ये देखने का कार्य करता है। आयोजन क्या होता है? आयोजन से हम कार्य किस तरह करना है, किस तरह इसका निर्माण करते हैं। और नियंत्रण से कार्य किस तरह हो रहा है, सही है हो रहा है कि गलत हो रहा है, उसका हम देख रेख करने का कार्य नियंत्रण से करते हैं। इसलिए आयोजन और नियंत्रण जुड़वा बालकों के समान है। इसलिए हम आयोजन और नियंत्रण को जुड़वा बालक भी कह सकते हैं। आयोजन के बिना नियंत्रण असंभव है। आयोजन के बिना बच्चों नियंत्रण के साथ असंभव होता है। दूसरा है प्रत्येक स्तर का कार्य। नियंत्रण का कार्य संचालन के प्रत्येक स्तर पर होता है। नियंत्रण का कार्य क्या है? संचालन के सभी स्तरों पर किया जाता है। यह किसी एक विभाग या अनुभाग तक सीमित नहीं है। संचालन के प्रत्येक स्तर में अधिकारियों या पदाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों या कर्मचारियों का नियंत्रण किया जाता है। देखो, संचालन के प्रत्येक स्तर पर क्या है? अधिकारी और उनके पदाधिकारी के द्वारा जो अधीनस्थ या कर्मचारी है उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। यानी कि जो कर्मचारी कार्य कर रहा है उसके ऊपर का अधिकारी क्या है? उसके ऊपर नियंत्रण का कार्य करता है। नियंत्रण की मात्रा में कमी वृद्धि या संचालन के स्तर पर आधारित होती है। नियंत्रण की मात्रा में अगर देखा जाए कम हो या ज़्यादा हो, यह संचालन के स्तर पर ही आधारित होता है। सतत प्रक्रिया। इकाई की प्रवृत्तियों पर एक बार नियंत्रण करने के पश्चात सदैव के लिए सभी आयोजन के अनुसार होगा, ऐसा मानना भूल है। देखो, इकाई की प्रवृत्तियों पर क्या है? एक बार नियंत्रण करने के बाद फिर ऐसा मान लो कि हमेशा के लिए वो आयोजन के अनुसार होता रहेगा, यह मानना हमारी गलती है। वास्तव में प्रत्येक कर्मचारी की प्रवृत्तियों की निरंतर देखरेख करके विचलनों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। गुणवत्ता बनाए रखने का अंकुश तथा खर्च पर अंकुश, ये महत्व की निरंतर प्रवृत्तियां हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक बार हमने आयोजन कर लिया, नियंत्रण कर लिया, फिर उसके बाद छोड़ दिया जाए कि कार्य अपने हिसाब से होगा। तो ये मानना हमारी गलती है, क्योंकि हर समय उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। संचालन का अंतिम कार्य। संचालन में आयोजन द्वारा इकाई के उद्देश्य निश्चित किए जाए, व्यवस्था तंत्र द्वारा उनको लागू किया जाए, कर्मचारी व्यवस्था की रचना करके उनको मार्गदर्शन दिया जाता है, और उसके बाद नियंत्रण की कार्यवाही मतलब उनका कार्य प्रारंभ होता है। अर्थात संचालन के सभी कार्य नियंत्रण से पहले किए जाए, ये आवश्यक होता है। नियंत्रण का कार्य नियमन करने का है। जो इकाई की प्रवृत्तियां कार्यरत होने के पश्चात ही प्रारंभ होती हैं, इसलिए नियंत्रण संचालन का अंतिम कार्य होता है। सभी योजना के बाद नियंत्रण क्या है? संचालन का अंतिम कार्य होता है। अब है भविष्य के साथ संबंध। आयोजन का भविष्य के साथ संबंध है। संचालन भूतकाल को नियंत्रित नहीं कर सकते। ये भूतकाल की घटनाओं का अवलोकन करके उनका मूल्यांकन करके जिससे उसका लाभ भविष्य में प्राप्त हो सके। नियंत्रण का उद्देश्य ही भूतकाल में हुई भूलों, दुरुपयोग और नुकसान भविष्य में ना हो उसकी सावधानी रखना है। नियंत्रण भावी सुधार का विचार है। देखो, नियंत्रण से हम क्या है? भूतकाल पर नियंत्रित नहीं कर सकते। मतलब भूतकाल की जो घटनाएं हैं उस पर हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, भूतकाल में हुई घटनाओं का हम मूल्यांकन कर सकते हैं
वर्तमान में अगर होने वाली घटनाओं पे हम नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि हम भूतकाल की घटनाओं का मूल्यांकन किए रहेंगे तभी हम वर्तमान में हो रही गलतियों पे नियंत्रण रख पाएंगे। अब है छठवां, रचनात्मक प्रवृत्ति। नियंत्रण का सामान्य अर्थ इस प्रकार लिया जाता है कि इससे कर्मचारी की कार्य स्वतंत्रता का हनन किया जाता है। यथार्थ में यह मान्यता असत्य है, मतलब यह मानना गलत है। वास्तव में कर्मचारी अपने कार्य आयोजन के अनुसार करे, यह देखना और उसके अनुसार मार्गदर्शन देने का कार्य नियंत्रण का है। इसलिए नियंत्रण निषेधात्मक प्रवृत्ति नहीं बल्कि सकारात्मक प्रवृत्ति है। नियंत्रण होती भूलों को सुधारता है। नियंत्रण से क्या है, नियंत्रण के द्वारा क्या है, जो भूल हो रही है उसको हम सुधार सकते हैं और फिर से न हो ऐसे उपाय लेने चाहिए। इस प्रकार नियंत्रण रचनात्मक प्रवृत्ति। देखो नियंत्रण रचनात्मक प्रवृत्ति क्या है, क्योंकि देखो नियंत्रण के द्वारा हम क्या हो रही भूलों पे रोक लगा सकते हैं और आने वाली भूलों पे को भी हम रोक सकते हैं। इसलिए नियंत्रण क्या है, रचनात्मक प्रवृत्ति है। अब है आंतरिक प्रक्रिया। नियंत्रण आंतरिक प्रक्रिया है। इकाई की विविध प्रक्रियाएं जैसे कि उत्पादन, विक्रय, क्रय, वित्तीय बातें, वित्त, हिसाब तथा कर्मचारियों की कार्य पद्धति के साथ नियंत्रण की पद्धति को बुन लिया जाता है, जिसके कारण इन कार्यों पर अंकुश रखा जा सकता है। जबकि बाह्य प्रक्रियाएं जैसे कि सरकार की नीति में परिवर्तन, तेजी मंदी की स्थिति, लोगों की मनोवृत्तियों के परिवर्तनों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। नियंत्रण के द्वारा क्या है, नियंत्रण क्या है, वो आंतरिक प्रक्रिया है। उसको क्या है, हम उत्पादन, विक्रय, क्रय, वित्तीय बातें, वित्त, हिसाब तथा कर्मचारियों की कार्य पद्धति के साथ नियंत्रण की पद्धति को बुन लिया जाता है, लेकिन जिसके कारण वो इन कार्यों पर अंकुश रखा, मतलब वो इन सब कार्यों पर अंकुश नहीं लगा सकती, जबकि इसे मतलब इन सब कार्यों पर वो अंकुश लगा सकती है। लेकिन जो बाह्य प्रक्रिया, ये सब क्या है, नियंत्रण की आंतरिक प्रक्रिया है। क्रय, विक्रय, वित्तीय बातें, हिसाब, कर्मचारियों की कार्य पद्धति, ये क्या है, नियंत्रण के अंकुश में है। लेकिन जो बाह्य प्रक्रियाएं जैसे कि सरकार की नीति परिवर्तन, तेजी मंदी की स्थिति, लोगों की मनोवृत्तियों के परिवर्तनों का अंकुश, इन सब पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। आठवां है गतिशील प्रक्रिया। नियंत्रण का कार्य आयोजन के साथ जुड़ा होता है। आयोजन और अंदाज पर आधारित सुझाई गई बौद्धिक प्रक्रिया है। अलग अलग परिबलों के अनुमान के बदले में उसके अनुसार आयोजन के लक्ष्यांकों में परिवर्तन हो और उसके अनुसार नियंत्रण प्रक्रिया में भी शीघ्रता से परिवर्तन किया जा सकता है। नौवां है व्यक्ति लक्षी प्रवृत्ति। नियंत्रण व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों के लिए और व्यक्तियों की प्रवृत्ति सुधारने के लिए की जाती है। इसके केंद्र में व्यक्ति है। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों पर किया जाता है। प्रत्येक प्रवृत्तियां तथा कार्य कर्मचारी द्वारा ही किए जाते हैं। जो भूलें तथा विचलन मिलते हैं वो भी व्यक्ति से ही होती हैं। इस तरह अंकुश एक व्यक्ति लक्षी प्रवृत्ति है। दसवां है नियंत्रण औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है। नियंत्रण क्या औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। इकाई में व्यवस्था तंत्र और उत्पादन प्रवृत्ति के संदर्भ में नियंत्रण की व्यवस्था औपचारिक स्वरूप से स्थापित की जाती है। देखो इकाई में क्या व्यवस्था तंत्र और उत्पादन की जो प्रवृत्ति का संदर्भ है, उसमें नियंत्रण की व्यवस्था क्या औपचारिक स्वरूप में स्थापित किया जाता है, मतलब औपचारिक रूप से उसको स्थापित किया जाता है। परंतु समय बीतने पर इकाई में अनौपचारिक स्वरूप की नियंत्रण व्यवस्था भी विकसित होती है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे अनौपचारिक नियंत्रण की व्यवस्था भी विकसित होती जाती है। ऐसी अनौपचारिक नियंत्रण व्यवस्था कई बार अधिक प्रभावशाली सिद्ध होती है।
तो बच्चों अब हम लोगों ने नियंत्रण के लक्षण के विषय में जाना। इसके 10 लक्षण थे, उसके विषय में नहीं जाना। अब हम नियंत्रण के महत्व के विषय में अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।